हाय गाइस, कैसे हो आप सब। मैं हर्षदीप सिंह कथुरिया आप सबको वेलकम करता हूं हमारे यूसी लाइव के इस यूट्यूब चैनल पे और आशा कर रहा हूं कि आप सब बहुत अच्छे हैं। बहुत मजे से अपनी है ना यहाँ पे पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो गाइस, जैसे आपने देखा था पिछले कुछ क्लासेस में हम यहाँ पे कुछ टॉपिक्स करते आ रहे हैं जहाँ पे जो आपको CHSL एग्जाम में, CGL मेंस में बेसिक से हाई लेवल तक का कॉन्सेप्ट एज वेल एज क्वेश्चन हम यहाँ पे कर रहे हैं। अगेन जो भी बच्चे यहाँ पे अच्छे से पढ़ पा रहे हैं उनका फीडबैक मैं देख पा रहा हूँ। कुछ बच्चे है ना मैसेजेस के थ्रू बता पा रहे हैं। जो बाकी बच्चे भी हैं मैं आशा कर रहा हूँ कि आपको हम है ना बिल्कुल हेल्प कर पा रहे हैं। एंड होप कर रहे हैं कि आप इस वीडियो पे अगर अच्छे से कमेंट करेंगे, बताएंगे तो हमको भी और अच्छा लगेगा। आई नो टाइम बहुत कम है, एग्जाम्स पास आते जा रहे हैं। प्लीज मेक श्योर कि अपना स्केड्यूल अच्छे से बना के रखो, अच्छे से पढ़ाई करते रहो। एक लॉन्ग टर्म गोल आपका होना चाहिए कि एक महीने में मैंने अपने आप को क्या चेंजेस देखने हैं, मॉक्स लगाओ। और उस लॉन्ग टर्म गोल को अप्लाई करने के लिए आप वीकली, एक हफ्ते में या 2 दिन का जो भी टारगेट रख रहे हो उस अकॉर्डिंग अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते चलिए। ठीक है। आज हम यहाँ पे एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है कोडिंग डिकोडिंग। इससे पहले हम डाइस कर चुके हैं। क्यूब का पोर्शन बचा है, वो मैं आपको डेफिनेटली कराऊंगा क्योंकि क्यूब डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो हम कोडिंग डिकोडिंग के बाद उसको कर लेंगे। और फिर वो कॉन्सेप्ट के बाद आपका पूरा का पूरा ये 3-4 टॉपिक जो है हमारा खत्म हो जाएगा, जिसका हम एक मिक्स प्रैक्टिस सेशन भी प्लान कर सकते हैं। ठीक है। तो कोडिंग डिकोडिंग के अभी मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे बताऊंगा और अगर टाइम रहता है तो कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हम यहाँ पे डेफिनेटली डिस्कस करके जाएंगे। अगेन हमारा यहाँ पे टारगेट यही रहेगा कि हम पहले एक ओवरव्यू, जैसे अभी इस वाली सीरीज में हम कर रहे हैं, है ना, कि पहले कुछ 10-15 मिनट क्या क्या टाइप होती है, कैसे सवाल आ सकते हैं उसको समझने पे लगाएं और फिर क्वेश्चंस बैक टू बैक प्रैक्टिस करते रहें। ठीक है। जो भी नए बच्चे जुड़े हैं, अगेन अच्छे से आप मेरे साथ कनेक्टेड रह सकते हो। अगेन आप यहाँ पे मेरी क्वालिफिकेशन एज वेल एज एक्सपीरियंस सब कुछ यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। काफी अच्छा लगेगा अगर आप यहाँ पे अच्छे से जुड़ते हो हमारे साथ। एंड मेक श्योर करो कि आप बिल्कुल हमको अच्छे से फॉलो कर लो ताकि आपको सारी अपडेट्स देखने को मिलती रहे। ठीक है ना। जब अपडेट्स देखने को मिलेंगी तो आप है ना बिल्कुल इन टच रह पाओगे और अच्छे से अपनी तैयारी हमारे साथ कर पाओगे। चलो शुरू करते हैं। तो जैसे कि चैप्टर का नाम था कोडिंग डिकोडिंग, तो कोडिंग डिकोडिंग में क्या होगा, कुछ अलग अलग प्रकार के सवाल हमारे सामने आते हैं। है ना। ये टॉपिक हम पहले भी एक बार थोड़ा सा ओवरव्यू ले चुके हैं, तो उसी को एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए है ना, क्योंकि अभी न्यू एग्जाम है, एक बार फिर से करते हैं सो दैट बच्चे अच्छे से इसको समझ पाए। तो कोडिंग डिकोडिंग में क्या होगा, देखो कि कोई एक भाषा में ट्रांसफॉर्म कर देगा, वो जरूरी नहीं है कि इंग्लिश से सपोज करो फ्रेंच में कर रहा है या इंग्लिश से स्पेनिश में कर रहा है, ऐसा नहीं होगा। कुछ भी इलॉजिकल भी हो सकती है, अटपटी जो आपको सुनने में लगे वैसी भी हो सकती है। कुछ भी कोडिंग कर सकता है, आगे पीछे वो नाम को कर सकता है, अक्षरों का खेल कर सकता है, नंबरों का खेल कर सकता है। तो सबसे पहले तो यही समझना है कि कोडिंग डिकोडिंग कैसे हो सकती है। तो सबसे पहले तो हमारी कोडिंग डिकोडिंग होती है अल्फाबेट टू अल्फाबेट, है ना, जहाँ पे एक अक्षर का दूसरे अक्षर से कुछ चेंजेस, कुछ प्लस माइनस होगा, जिसको हम आज अच्छे से डिस्कस करेंगे। और कैसे कोडिंग टू कोडिंग हो सकती है, वर्ड टू वर्ड हो सकती है ना। अल्फाबेट को अगर मैं रिलेट करूं तो वो वर्ड पे, पूरा वर्ड से चेंज हो जाएगी। अगर मैं अल्फाबेट को यहाँ पे देखना चाहूं तो वर्ड टू वर्ड कह सकते हैं कि मतलब अल्फाबेट तो चेंज होंगे ही, पर वो पूरा शब्द को ऊपर नीचे कर सकता है, पूरे एक वर्ड को ब्रेक कर सकता है। वो ये हो सकता है कि जो भी आपके अक्षर हैं, जो भी आपके अल्फाबेट हैं, उसको नंबर से कुछ प्लस माइनस, कुछ है ना, कुछ मल्टीप्लाई, कुछ गुना, इन सब का यूज आपको देखने को मिलेगा। लैंग्वेज कोडिंग हो सकता है जहाँ पे कुछ आपको अगेन ये कुछ ऐसे क्वेश्चन देता है ना कि राम इज गुड का कोड गिवन है 231, श्याम इज बैड का कोड ये है, और फिर इसका कोड बता दो, उसका बता दो, जो भी, वो सारे सवाल हम अभी डिस्कस यहाँ अच्छे से करेंगे। ठीक है। उसके बाद आती है आपकी मैट्रिक्स कोडिंग, जिसका सवाल बहुत ही कम देखने को मिलता है, बट मैं आपको आखिरी में इसका एक आधा क्वेश्चन जरूर करा दूंगा। और लैंग्वेज कोडिंग में ही आपको है ना एक वो दिस इज कॉल्ड दिस, वो जो एक टाइप है, वो लैंग्वेज कोडिंग में मैं आपको पूरा ओवरव्यू यहाँ पे देने का ट्राई करूंगा।
हम वन थिंग एट अ टाइम करेंगे, मतलब एक चीज एक बारी में करने का प्लान करते हैं। तो आज हम अल्फाबेट वाली सिचुएशन है ना, अक्षरों से कैसे वो मैनिपुलेट करता है, चाहे वो एक अक्षर से दूसरा अक्षर हो या पूरी शब्द की बात हो या नंबर की बात हो, कोशिश करेंगे कि इसको ओवरव्यू ले लें और फिर हम आगे और सवालों का ध्यान है ना रखेंगे। देखो अभी अल्फाबेट शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं आप सबको रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जो भी बच्चे पहली बार मेरे साथ जुड़ रहे हैं या पहली बार क्लास यहाँ पे देखना है, तो एक वीडियो आपको पहले दिखाई देगी जिसमें मैंने रोल ऑफ अल्फाबेट्स है ना, अक्षरों का क्या उपयोग है, कैसे आप है ना उन्हें याद रखोगे, वो वीडियो डालिए। आप कृपया करके एक बार वो वीडियो पहले दिखाइए। अगर आप वो देख के देखेंगे तो आप बेटर समझ पाओगे, जल्दी समझ पाओगे और जल्दी से कर भी पाओगे। ठीक है, उस वीडियो में क्या था कि ए से लेकर जेड तक हमने काउंटिंग, जो हम लिखते हैं अगर अक्षरों की काउंटिंग करें बाएं से दाएं और दाएं से बाएं, वो दोनों सीखी थी। हमने रिवर्स कोड्स, दैट इज ऑपोजिट कोड्स के बारे में पढ़ा था, जिसका मैं एक बार ओवरव्यू यहाँ पे दे रहा हूँ। और फिर हम क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि बीच प्रश्न में आएगा तो मैं फिर से ये नहीं चाहूंगा कि हम रुक के एक बार फिर उसे समझें। एक ही बार पहले समझ लेते हैं, फिर सवालों में उसको देखते रहेंगे, करते रहेंगे। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, रिवर्स कोडिंग और ऑपोजिट कोडिंग क्या थी? कुछ ऐसे हमारे कोड्स, कुछ ऐसे हमारे अक्षर होते हैं जिनका अगर मैं नंबर लिखूं ए, जैसे पहले नंबर पे आता है अगर मैं बाएं से दाएं, लेफ्ट से राइट जाऊं। जेड जो है वो भी एक नंबर पे आता है अगर हम दाएं से बाएं पे जाएं। तो ये ए और जेड एक दूसरे के रिवर्स कोड कहलाते हैं। इनकी विशेषता क्या होती है? एक तो ये सेम पोजीशन पे है, एक बाएं से दाएं में और दूसरा दाएं से बाएं आने में। और अगर मैं एक ही डायरेक्शन में देखूं, अगर बाएं से दाएं देखूं तो इनका जोड़ 27 होगा, या मैं दाएं से बाएं देखूं तो इनका जोड़ तो भी 27 ही आएगा। ठीक है, ऐसे मैं एक और एग्जांपल दे देता हूं, जैसे एच और एस। ठीक है, तो एच का नंबर 8 था, तो एस भी अगर हम दाएं से बाएं देखेंगे 8 नंबर पे आएगा। और टोटल चेक करोगे तो 8 और 19 ये भी 27 बनाएगा, 8 और 19 ये भी 27 बनाएगा। ठीक है, तो ये विशेषता हमने पढ़ी थी। कुछ जो हमने अल्फाबेट्स लिखे थे मैं एक बार फिर से यहाँ पे लिख रहा हूँ, क्योंकि उनका रोल हमें पक्का देखने को मिलेगा। ठीक है, हमने ए जेड तो यहाँ पे लिख ही दिया, फिर बी वाई बॉय से मैंने आपको कहा था याद रखना। ठीक है, फिर हमने क्रैक्स जो बचपन में आप खाते होंगे, सी और एक्स, उससे मैंने कहा था कि हम याद रख सकते हैं। डेविड वार्नर की बैटिंग, डी डब्ल्यू, इसे हम याद रख सकते हैं। अगला हमें याद रखना है लव, है ना, हर बार ये बोलते हैं। इसमें दो देखो रिवर्स कोड्स हैं, एल और ओ, वी और ई, तो इसका हमें अच्छे से ध्यान रखना है। यूएफओ से एफ और यू हम याद रख सकते हैं, है ना, या जॉन सीना जी का फिनिशिंग मूव भी है एफ यू, तो हम उससे याद रख सकते हैं। फिर जीटी रोड, मैंने कहा हुआ है कि आप जीटी रोड पे ट्रेवल किया होगा, आप सबने या सुना होगा, तो जीटी याद रखो। आपके टीचर का नेम हर्षदीप सिंह है तो आप उसको याद रख सकते हो। इंडियन रेलवेज, आईआर, आई थिंक ये सबको याद ही रहता है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। जैक और क्वीन, जब भी आप वो प्लेइंग कार्ड्स का देखते हो तो जैक और क्वीन की बात होती है, आप उससे याद रख सकते हो। पीके मूवी आप सबने देखा या सुना होगा, तो पीके से आप केपी याद रख सकते हो कि एक दूसरे के रिवर्स कोड्स हैं। एल और ओ ऊपर आ गया, और उसके बाद सबसे पक्की दोस्ती एम और एन की, क्योंकि ये एक दूसरे के रिवर्स कोड्स भी हैं, और अगर मैं एबीसीडी देखूं तो एक दूसरे के साथ भी बिल्कुल जुड़े हुए हैं, इनमें कोई गैप नहीं है। ठीक है, क्योंकि टोटल 26 अल्फाबेट है और हम दो दो के पेयर बना रहे हैं, तो 13 पेयर होने चाहिए। एक बार वो चेकआउट कर लो, है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, एक रह गया। एक कौन सा रह गया? ए और जेड, तो वो रह नहीं गया, वो एक्चुअली ऊपर लिखा हुआ था। ठीक है, तो ये वो पेयर्स हैं जिसका हमें ध्यान होना चाहिए। ठीक है, अगेन जो भी नए टाइप की कोडिंग एक दो सवाल है या एक दो टाइप है, मैं आने वाली क्लासेस में आपको वो भी कराऊंगा जो आजकल ट्रेंडिंग मानी जा रही है या आ सकती है। तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, क्योंकि कुछ भी चीज करनी है तो बेसिक से हाई लेवल जाने में ही मजा आता है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले आज बेसिक एक क्लास रखेंगे जहाँ पे हम ये आसान वाली चीजें एटलीस्ट सही करके आए, क्योंकि अगेन 25 सवाल अगर टीयर 1 में आने हैं मेरे बच्चे, तो हम देखते हैं 2 से 3 सवाल कोडिंग डिकोडिंग अगर आ रहे हैं तो दो बहुत इजी आते हैं, एक कोई मुश्किल आ जाता है वोवल या कॉन्सोनेंट को प्लस माइनस करके, है ना।
या वो रिवर्स कोडिंग को प्लस माइनस करके, जो वो टाइप्स है वो हम कवर बिल्कुल करेंगे, बट उससे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि इजी क्वेश्चन को हम गलत बिल्कुल भी नहीं कर सकते, है ना। वो गलती नहीं, पाप ही हो जाएगा अगर हम आसान क्वेश्चन को गलत करते हैं। तो अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे इसको वर्कआउट करने का देखेंगे, ठीक है। तो ये आप अपने रिवर्स कोड, ऑपोजिट कोड याद कर लो। अगेन आप रोल ऑफ अल्फाबेट्स वाली वीडियो अच्छे से देख सकते हो, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना आए जब आप इनके बारे में पढ़ोगे या अभी मैं सवाल कराऊंगा, ठीक है। चलो, तो इसको मैं एक बार रब करता हूँ और अब हम चलते हैं सबसे पहले अपना जो टाइप थी अल्फाबेट टू अल्फाबेट कोडिंग पे, ठीक है। अल्फाबेट टू अल्फाबेट कोडिंग, देखो वहां पे ऊपर लिख के नहीं आएगा कि इस टाइप का सवाल है, नहीं तो आपके लिए तो बहुत इजी बन जाएगा। पर ये कैटेगराइज हम इसलिए करा रहे हैं ताकि आपको रिलेट हो। हम कोई भी एक सिंपल सा वर्ड ले लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे वर्कआउट करने का है ना ट्राई करेंगे कि कैसे हम इसको बना सकते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल वो सवाल हो कि इफ मैंगो इज कोडेड एज, यानी मैंगो को किसी एक भाषा में हम क्या लिख सकते हैं, वो अलग अलग ऑप्शंस आपको यहाँ पे देगा, ठीक है। मैं सबसे इजी वाला दे रहा हूँ ताकि आप रिलेट कर पाओ। तो सपोज करो वो पूछे कि ग्रेप का कोड बताओ कि क्या है। तो मेरे प्यारे बच्चे, अब देखो पेपर में एक तो हमें वहां पे इतना टाइम नहीं लगाना कि आसान सवाल में भी बहुत टाइम लगा दे, ठीक है। अब करने का तरीका क्या है, या तो आपको नंबरिंग आती है, आप हमारे साथ पढ़ चुके हो, नहीं तो इजोटी आपको याद ही है कि 5 10 15 20 25, ये आपको पता है। या एक ट्रिक का हमें यूज करना है कि जो सबसे आसान अल्फाबेट, जैसे सबसे इजी अल्फाबेट ए है तो उसकी करस्पॉन्डिंग देख लो वहां पे क्या गिवन है, ठीक है। उससे हमको पता लग जाती है कि क्या सिचुएशन चल रही है। तो अगर ये सवाल मैं एक समझाने का ट्राई करूं, बस क्योंकि हमें ये देखना है कि क्या करना होता है इन क्वेश्चन में, तो मुझे पता चलेगा कि क्या सिचुएशन हो रही है कि सारे अक्षर एक एक कदम आगे बढ़ रहे हैं। एम से एन एक कदम आगे हुआ, ए से बी एक कदम आगे हुआ, एन से ओ एक कदम आगे हुआ, जी से एच एक कदम आगे हुआ, ओ से पी एक कदम आगे हो गया, ठीक है। अब मैं मैंगो वर्ड से ही आपके बहुत सारे यहाँ पे टाइप्स करवाऊंगा, सो दैट आपको टाइप्स समझ में आए, ठीक है। तो ग्रेप का कोड भी क्या हो जाएगा, G+1, ये हम ऊपर पढ़ भी चुके हैं, H, R+1 S, A+1 B, P+1 Q, है ना, ये P का होगा, और E+1 F। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है जी। ये समझ में आ गया, इजी टाइप था। अगर इसी में मेरे बच्चे अगर और सवाल बनाने हो, ठीक है, तो वो कैसे करता है और कैसे बना सकता है मैंगो से ही, ठीक है ना। कि मैंगो का कोड सपोज करो जी, सर जी, ठीक है। अब वो कुछ भी बनाना तो चाहे तो कुछ भी बना सकता है ना, पर वो थोड़ा आपका ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं है कि आपको जबरदस्ती परेशान करने का देखे, ठीक है। चलो तो क्रेप का कोड बताओ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक तो देखो एम 2 बार आ गया, यहाँ पे अलग अलग था तो कुछ सेम चीज तो नहीं हो रही, क्योंकि यही चीज हमको नोटिस करनी होती है कि यहाँ पे एम 2 बार है बट यहाँ पे एम 2 बार नहीं है। तो एक ही शब्द के दो अलग कोड आ रहे हैं, तो कुछ अलग तरीके से कोडिंग हो सकती है। तो जब मैंने इनको ऑब्जर्व किया मैंगो को और इसका कोड यहाँ नीचे लिखा, तो मेरे को एक चीज नजर में आती है क्या, कि एम से एम तो मतलब शून्य ऐड, कुछ भी ऐड नहीं हुआ। 1 से 3 क्या 2 ऐड हो गया, एक बार चेक करो। 14 से 18, N 14 R 18, ये हम पढ़ चुके हैं ना। तो 4 ऐड हो गया, यानी पहले 0 ऐड हुआ, फिर 2 ऐड हुआ, फिर 4 ऐड हुआ, फिर 7 से 13, तो 6 ऐड हो गया, एक बार चेक कर लो। और फिर 15 से 23, 15 से 23, तो 8 ऐड हो गए, यानी ये 0 से लेकर 2 2 बढ़ते हुए ऐड होते जा रहे हैं। तो आपका आंसर क्या बनेगा, G+0, तो जी ही रहेगा। R+2 हो जाएगा अब, है ना। तो अब ये गलती नहीं करनी कि सिंपली हम कॉपी पेस्ट कर दें, पोजीशन यहाँ पे मैटर करेगी, ठीक है। तो 18+2 20, ठीक है। A+4 1 और 4 5, 16 और अब देख लो ना 6, तो 22 यानी V, और 5 और 8 13 यानी M, ठीक है।
तो ये आपका करेक्ट आंसर आ गया। अगेन हमने क्या चीज करी, +0 +2 +4 +6 +8। अब इसमें समझने वाली क्या बात है कि अभी ऐसे प्लस किया, कल को हो सकता है कोई और नंबर प्लस कर दे, हो सकता है एक में प्लस एक में घटा दे। एक सवाल में आपको वो भी दिखा देता हूँ, और फिर उसमें वो अलग अलग चेंजेस अलग अलग जगहों पे करता रहेगा और उसी को हमें अच्छे से ट्रैक करना है, ठीक है ना। क्योंकि ऐसे नहीं करेगा कि +20 कर दें, +25 कर दें, वो एनालॉगी में करता है अगर करेगा भी। और +25 का मतलब ये होता है दो पीछे जाना है, क्योंकि आप ये देखोगे टोटल जोड़ जो अक्षरों का 27 बन रहा है, 25 जोड़ने से बेटर है 2 घटा दो, तो वो उसको उस वे में ही यूज करेगा। हमको उस चीज में टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है ना। चलो फॉर एग्जाम्पल मैंगो वर्ड से ही करते हैं, क्योंकि एक ही वर्ड से अगर हम ये टाइप से समझेंगे ना तो थोड़ा इजी हो जाएगा, ठीक है। और कुछ भी दिक्कत आए प्लीज मेक श्योर कि पूछ लेना, ठीक है ना। बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली एक कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हो, ठीक है। चलो ठीक है जी। तो मैंगो का ये कोड है और वो पूछ रहा है ग्रेप का कोड बताओ। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत आएगा, आपको लगेगा अरे क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो आपको समझाने के लिए पेपर में बार बार ऐसे नहीं लिखना, आप समझने के लिए ऐसा टेबल एक है ना या चार्ट एक बना सकते हो, क्योंकि मुझे यहाँ पे एक आपको अगला कॉन्सेप्ट समझाना था, ठीक है ना। तो मेरे बच्चे यहाँ पे क्या हो रहा है कि M13 और ये 17, तो मेरे को +4 दिखाई दिया। N14 और ये 18, तो यहाँ भी +4 दिखाई दिया। O15 और S19, तो यहाँ भी +4 दिखाई दिया, ठीक है। तो व्हाइट वाले सारे +4 हो रहे हैं, ठीक है। ऐसे कर लेते हैं कलर, अब कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से और दिखाई दे, ठीक है। अब ए से एक्स जाने में कई बच्चों को थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, तो G से C अगर मैं जाऊं, 7 से 3 है ना, ऐसे हुआ। 7 से 3 तो -4 हुआ क्या, एक बार चेक करो। 7 से 3 -4 हुआ। अब ये कितना है हमारा, एक, और ये कितना है x। तो बेटा a को आप कैसे लिख सकते हो, 26 + 1। a को कैसे लिख सकते हो, 26 + 1 की एक बार ABCD खत्म हो गई थी, उसके बाद ये फिर से शुरू हो गई। तो 27 से 24, x 24 होता है ना, तो ये हो रहा है -3। तो अब हमें ये ध्यान रखना है, बहुत बच्चे फ्लो में क्या करते हैं कि +4 -4 +4 -4, तो ये गलती हम ना करें। एक जगह पहले -3 हुआ, फिर दूसरा -4 हुआ, अगला एक और होता तो क्या पता -5 होता, है ना। वो सीरीज इस अकॉर्डिंग ही चलती, बट हमें 5 लेटर वर्ड वहां गिवन है, 5 लेटर वर्ड यहाँ गिवन है, तो हम सेम चीज करेंगे कि इसमें -3 और इसमें -4 करेंगे, है ना। एसएससी आजकल बस थोड़ा सा यही चेंज कर रहा है कि फ्लो में देने की बजाय बीच में एक दो चेंज कर देता है, तो आप उस चीज में परेशान ना हो, उस चीज में गलती ना करें, ये बहुत जरूरी हो जाती है बात, ठीक है। तो मेरे बच्चे अब हमें क्या करना है, ऑल्टरनेट में -3 और -4, तो यानी 18 में से 3 गया 15 और 16 में से 4 गया 12, तो ये हमारा आंसर हो गया। बाकियों में तो +4 ही करना है, ये व्हाइट कलर से ही करते हैं अपना, है ना। तो 7 और 4 11, 1 और 4 5, और 5 और 4 9, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा, और इसी के अकॉर्डिंग हमें करना है, ठीक है ना। तो ऑल्टरनेटिवली भी यहाँ पे टेस्ट हो सकता है, प्लस माइनस, एक बढ़ती हुई सीरीज भी हो सकती है, एक घटती हुई सीरीज भी हो सकती है, प्लस माइनस ऑल्टरनेट सेक्शन में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग भी हो सकता है। ये सारी चीजें पॉसिबल है, एक मैंने आपको यहाँ पे आइडिया दे दिया कि कैसे सवाल बनता है और कैसे बन सकता है, ठीक है। नेक्स्ट चीज क्या हो सकती है मेरे बच्चे, अगर हम यहाँ पे ट्राई करें कि सपोज करो वर्ड मैंगो ही है, ठीक है। जान के मैंगो वर्ड यूज करो ताकि आप कॉपी में लिखोगे ना तो अरे आपको रिलेट होगा, अरे ये तो सब कुछ रिलेट कर रहा है,
सब सेम सेम ही है, तो वो हेल्प हो जाएगा आपको, ठीक है ना। चलो ठीक है जी। मैं कुछ और सोच रहा था बीच में, मैंने कहा वो अगले सवाल में है ना हम बनाने का देखेंगे, पहले अभी यही कर लेते हैं, ठीक है ना। चलो, अब मेरे बच्चे यहाँ पे देखो क्या होगा। अब आप यहाँ पे ये सोचोगे ना कि हम इसे ऐसे रिलेट करते हैं कि मैंगो इज रिलेटेड टू PIQDR। तो M से P 13 से 16 +3, A से I ये +6 हो सकता है, और ये ऐसे भी हो सकता है कि नेक्स्ट वॉवल आ गया एक छोड़ के, A E I O U वॉवल होते हैं ना, तो एक वॉवल छोड़ा उससे अगला आ गया, बट O से R में ये नहीं हो रहा, तो ये फिर ऑप्शन कैंसिल हो जाएगी। सोचना तो पड़ेगा। 14 से 17 ये भी +3 हो रहा है, एक बार चेक करो। G से D 7 से 4 तो ये -3 हो रहा है, और 15 से 18 तो ये भी +3 हो रहा है, एक बार चेक कर लो। तो मेरे बच्चे हमें ऑल्टरनेट में +3 +3 +3 तो दिखा, यहाँ पे एक प्लस है एक माइनस है, एक 6 है एक 3 है, तो कुछ एक डायरेक्ट सीक्वेंस कुछ अच्छा सा फ्लो नहीं बन रहा, ऑल्दो ऑल्टरनेट वाला सही था। अब जो मैंने आपको एक अप्रोच बताई थी उस चीज का हमें ध्यान रखना है और उसको यूज करने का ट्राई करना है। वो चीज क्या बताया था कि आप इजी अल्फाबेट पकड़ो और उसके आसी पड़ोसी, है ना, आसी पड़ोसी आई मीन उसके आसपास जो भी दिख रहा है उसको ट्राई करो ढूंढने का। जब मेरे बच्चे आप उसको ट्राई करोगे ना ढूंढने का, तो आपको एक चीज नजर आएगी, वो क्या कि ए से यहाँ पे डी रिलेट हो रहा है, ए के पास डी है, तो ए अगर 1 है तो डी हमारा 4 है, तो यानी +3 हुआ। एक बार चेक कर लो क्या ऐसे है। अभी सेकंड नंबर वाला सेकंड लास्ट चला गया, तो ये तो नहीं हो रहा कि ये वाला नंबर यहाँ पे आएगा, है ना, ये वाला नंबर यहाँ पे आएगा, तो ये 13 है, ये 18 है, तो इसमें +5 हो रहा है। एक बार ये चेक करो, ये 14 है, ये 17 है, तो इसमें +3 हो रहा है। एक बार फिर से चेक करो कि क्या ऐसे ही है। ये 7 है, ये 9 है, यहाँ पे +2 हो रहा है, और ये O है, ये P है, यहाँ पे +1 हो रहा है। तो मेरे बच्चे ऑर्डर क्या चल रहा है, +1 +2 +3, +4 नहीं हुआ, फिर +3 फिर +5। अगर अब देखो मैं इसको आपको ट्रेडिशनल वे से बताने का सोचू, है ना, कि सपोज करो जो पहले इजी क्वेश्चन बनाते थे और हम यहाँ भी ऐसे कर लेते हैं, ठीक है, कि मैं कह दूं कि बच्चे यहाँ पे ई ले लो। अरे एक सेकेंड रुकिएगा ना, कुछ राइटिंग पैड में ग्लिच हुआ था, ठीक है। अगर मेरे बच्चे यहाँ पे ई होता तो फिर ये +4 दिख जाता, और हम क्या कहते हैं, एक बार +1 एक बार +2 एक बार +3 एक बार +4 एक बार +5। तो अगर ग्रेप का आंसर निकालना है तो मेरे को क्या करना है कि इस वाले में +1 करके आगे लेके आना है, तो 5 + 1 6 दैट इज F। P +2 यानी 16 और 2 18, तो R। A +3 यानी D। R +4 18 और 4 22 दैट इज V। और ये +5 7 और 5 12 दैट इज L। तो ये आंसर हो जाता अगर वहां पे ऊपर E की बजाय D होता, ठीक है, सॉरी डी की बजाय ई होता, बट मेरे बच्चे यहाँ पे डी था, हमें PIQDR गिवन था, तो उसके अकॉर्डिंग इसके अकॉर्डिंग तो ये आंसर बन गया, कोई टेंशन नहीं है, सब फ्लो में है। अगर वो हमारा सवाल ये वाला होता कि ये मैंगो का कोड है, ठीक है, तो फिर ग्रेप का कोड हम कैसे बनाते, सेम चीज ही करनी थी। ई में +1 करना है तो F, P में +2 करना है तो हमारा R, A में +3 करना है तो D, अब फिर +4 नहीं है फिर +3 है तो U, और फिर G में +5 करना है तो 12। तो ये हमारा आंसर बन जाता अगर मैंगो का कोड ये गिवन होता। तो अकॉर्डिंगली प्लस माइनस ऑर्डर चेंज करना, आगे पीछे करना, ये सब हमको
देखना होता है, और इतना ही चीजों का हमें अच्छे से यूज करना सबसे पहले आना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट टाइप, अगर मैं, और ये मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बता दूं, अभी मैं बिल्कुल ये क्लियर कर दूं कि मैं बेसिक टाइप के करवा रहा हूं क्वेश्चंस। नेक्स्ट में वॉवल, कॉन्सोनेंट, रिवर्स कोड्स के हायर लेवल वाले क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। आज बहुत बेसिक क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे है ना बस करवाना चाह रहा हूं। चलो, अगर लिखा हो कि मैंगो का कोड, है ना, सपोज करो ये है, और ग्रेप का कोड, ठीक है, सेम ही कोड से बार बार कर रहे हैं ताकि आपको टाइप्स समझ में आए, तो क्या होगा? तो मेरे बच्चे, अब ये आपको दिखते ही चमकने चाहिए कि ये रिवर्स कोड्स, ऑपोजिट कोड की बात हो रही है। ये एक दूसरे के ऑपोजिट कोड्स हैं, ठीक है, ये एक दूसरे के ऑपोजिट कोड्स हैं, ठीक है ना, ये हम पढ़ चुके हैं, तो ये आपको आराम से दिखना चाहिए। तो इन सेम वे जी का रिवर्स कोड क्या होगा? टी। आर का रिवर्स कोड क्या होगा? आई। ए का रिवर्स कोड क्या होगा? जेड। पी का रिवर्स कोड के, और ई का रिवर्स कोड वी। तो ये हमारा आंसर आ गया। कल को वो ऑर्डर अगर चेंज करके भी दे रहा है तो भी मैं इसको सीधा देखते टैकल कर पाऊं। अगेन, इन सब का सम 27 है, मैं ऐसे भी कर सकता हूं कि इनका जो सम है वो 27 है। आप इसको ऐसे भी देख सकते हो, या ऑपोजिट कोड या रिवर्स कोड के डेफिनेशन ही आपको क्लियर है, फिर तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। ठीक है, क्या इतना आप कर लोगे? इतना अभी समझ में आता है? एक बार चेक करो। इसी में एक और क्वेश्चन कर लें अभी जाने से पहले। अगर वो कहे, सपोज करो, आप कहोगे सर एक एक करके आपने काफी कॉन्सेप्ट्स करवा दिए, तो ऐसे ही होता है, ठीक है ना, कि सपोज करो कि कुछ ये सिचुएशन आपको दे दे कि मैंगो का कोड अगर हमको बताना है, ठीक है, और वो कुछ इस प्रकार है। और ग्रेप का कोड आपसे पूछे, तो जी क्या करोगे? तो मेरे प्यारे बच्चों, आप जरा ध्यान से देखो, ये 13, ये 12, तो क्या -1 हुआ? ठीक है, ये 1, ये 2, तो क्या +1 हुआ? ये 14, ये 13, फिर से -1 हुआ। ये 7, ये 6, फिर से -1 हुआ। ये 15, ये 16, फिर से +1 हुआ। तो कुछ -1 हुए, कुछ +1 हुए, बट ऑल्टरनेटिव नहीं हुआ। एक बार +-1, एक बार +-1, ऐसे नहीं हो रहा। अब इसको थोड़ा गहराई से आप देखोगे तो आपको नजर आएगा कि वॉवल ए और ओ, जो कि एक वॉवल है, ए ई आई ओ यू ना, तो इनमें तो वो क्या कर रहा है? +1 कर रहा है। जो हमारे बाकी अक्षर है, कॉन्सोनेंट्स हैं, उसमें वो क्या कर रहा है? -1 कर रहा है। तो हमारा आंसर यहाँ क्या बन जाएगा बेटे? जी में -1, आर में -1, इसमें +1, पी में -1 और ई में +1। तो जी -1 अगेन हमारा सिंपली एफ, आर -1, क्यू, ए +1, बी, पी -1, ओ, ई +1, एफ। तो ये आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से देख सकते हो। प्लीज मेक श्योर कि इतना एक बार क्वेश्चंस का ये टाइप समझना, खुद ही वर्ड बना के ट्राई करना, कुछ प्लस माइनस बड़ा भी करके देख सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। और इसका मैं एक दो क्वेश्चन आपको यहाँ पे एक बार ओवरव्यू भी करवा देता हूँ, है ना। तो ये क्वेश्चन आप देख सकते हो बच्चे, जैसे एक क्वेश्चन है जहाँ पे क्वेश्चन का कोड हमको गिवन है और फैक्टर का कोड बताना है। ठीक है, तो मैं, क्योंकि अभी ये थोड़ी डिस्कशन वाली क्लास है, खाली प्रैक्टिस सेशन नहीं है, तो ऐसे लिखूंगा। ठीक है, प्रैक्टिस क्लास में मैं बहुत कम ऐसे लिखता हूँ ना, मैं चाहता हूँ कि आप ऐसे इतना प्रैक्टिस करो। अब देखो यहाँ पे 17 से 15 दो घट रहे हैं, फिर 21 से 16 जाओ तो 5 प्लस हो रहा है, फिर 5 प्लस हो रहा है, तो कुछ अलग अलग सिचुएशन चल रही है। बट अगर आपको मेरी बात याद हो कि इजी चीजें देखो, तो इजी चीजों में मुझे बेटे एकदम से दिखाई पड़ता है ई से एफ, ठीक है, आई से जे, ध्यान से देखो, टी से यू, एस से टी, ओ से पी, और एन से हमारा ओ। तो क्या इन सब में +1 नहीं हो रहा और वो आखिरी में नहीं जा रहा क्या? यानी +1 होके ऑर्डर चेंज हो रहा है, सब में +1 हो रहा है पर वो आखिरी में जा रहा है, तो +1 एंड ऑर्डर चेंज हो रहा है।
तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सबसे पहले आर से चेक करेंगे क्योंकि ये सबसे पहले आएगा आर, तो ये आर का इधर आना चाहिए। अगर मैं इधर लिख लूं फैक्टर, ये यहाँ लिखा ही हुआ है, चलो तो आर से इधर आना चाहिए एस, जो कि इस ऑप्शन में है, ये दो ऑप्शन नमस्ते। ओ प्लस वन पी, और इसी से बस हमारा नहीं, ओ प्लस वन ही हो रहा है ना यूवी, तो ओ से पी, तो ये बस इसी से हमारा आंसर आ गया। वैसे ये भी कैंसिल क्योंकि एस के बाद पी चाहिए, ये आ गया बस आंसर। तो प्लस वन करके बस ऑर्डर चेंज करना था और ये सवाल हो गया। और ये जल्दी कैसे पॉसिबल होगा, अगर अल्फाबेट के नंबर्स तुम्हें याद होंगे माइंड में ही, जोटी लिख के कॉपी में नहीं देख रहे हो, ढूंढ नहीं रहे हो, तो सीधा सीधा उसे रिलेट कर लो, अगर आप उसे मार्क करके आ सकते हो। ठीक है, ये आज आपका होमवर्क क्वेश्चन देते हैं। ठीक है, नंबर से रिलेटेड है, अगर इसमें दिक्कत आए तो परेशान मत होना कि हमने नंबर वाला पढ़ा नहीं, पर मैं टाइप करवा चुका हूँ, बस मैंने अल्फाबेट टू अल्फाबेट कराई है, या अल्फाबेट टू नंबर है। एक बार ट्राई कर लेना, कोई मुश्किल मेरे ख्याल से नहीं आएगी, नहीं तो मैं इसको सॉल्व कराऊंगा। और इसके और एग्जाम्पल्स और वोवल कॉन्सोनेंट के और एग्जाम्पल्स हम नेक्स्ट क्लास में जरूर करेंगे। ठीक है, तो परेशान होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही करते हैं। क्लास अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर जरूर करना। ये शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस मैं इसलिए डाल रहा हूँ कि आपकी तैयारी पूरे बैलेंस्ड वे में होती रहे। कुछ भी अगेन फीडबैक है तो मैसेज में जरूर बताइएगा, क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो भी बताइएगा। आज के लिए इतना ही करते हैं, अपना ध्यान रखो, मुस्कुराते रहो, बाय बाय।